किया और जो आज्ञा प्रभु ने नहीं दी थी उसके अनुसार उन्होंने आग को जला दिया। हालेलुया। इनको तरीका मालूम था कि सेवा कैसे करनी है, कब करनी है, किस रीति से करनी है, किस हिसाब से करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। आप विश्वासी हो, चर्च आते हो, आपको भी मालूम है, आपको भी सिखाया गया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कहां जाना है कहां नहीं जाना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, प्रेयर कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, कितना समय करनी है, कितना ज्यादा टाइम करनी है, बाइबल कितनी पढ़नी है या नहीं पढ़नी, सब चीजें आपको बताई गई है, समझाई गई है। अगर उसके बावजूद भी आप उस तरीके से नहीं करेंगे तो उसमें परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, ना ही कोई पास्टर आपके लिए कुछ कर सकता है। हालेलुया। कुछ नहीं कर सकता। और बाइबल क्या कहती है, जब उन्होंने उस आग को जलाया, अब आगे वचन में क्या लिखे हैं, तब यहोवा के मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे परमेश्वर के सामने मर गए। हालेलुया। जोर से बोलिए। अब क्या हुआ, उन्होंने जाके, प्रभु ने कहा था कि तुमको, मान लो पंजाबी में समझाता हूं, प्रभु ने कह दिया, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुमको यहां पे आग जलानी है। हालेलुया। कहां करनी है, यहां पे आग जलानी है। अब ये भी है और ये भी है, ये भी है। तो उन्होंने सोचा, है तो ये वेदी ना, है तो सारी वेदी। हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुमको यहां पे आग जलानी है। हालेलुया। अब वो आग लेके आए, अब यहां जलाने की बजाय उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, है तो वेदी, यहां नहीं, यहां जला देते हैं। और उन्होंने यहां जला दी। और बाइबल कहती जैसे ही उन्होंने आग जलाई तो वचन कहता है परमेश्वर के मुख से आग निकली और उन दोनों को क्या कर दिया, भस्म कर दिया, खत्म कर दिया। सेवा तो की, लेकिन आज्ञा में रहकर, जो लोग आज्ञा में रहकर सेवा करते हैं ना, वही लोग आगे जाते हैं, अगले लेवल पे जाते हैं, ऊंचा बढ़ते हैं। आमीन। और उन्हीं को खुदा इस्तेमाल करता है। हालेलुया। उन्हीं को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और जो आज्ञा से बाहर चलते हैं उनके लिए परमेश्वर कुछ नहीं करता। वो इधर उधर की बातें सुनेंगे, फलाने पास्टर की सुन ली, ढिमकाने की, फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो कहा, उसने ये कहा, इसने, बस प्रभु कहता सुनते रहो, सुनते रहो। हालेलुया। क्योंकि जब तक तुम मेरे वचन को नहीं मानोगे, मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे, तब तक तुम्हारी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा है कि आप उसकी आज्ञा में रहकर उसकी सेवा करो। हालेलुया। क्या करो, परमेश्वर की आज्ञा में रहकर सेवा करो। तो बाइबल कहती है कि आप विश्वासी हो, आप चर्च आते हो, आपको मालूम है, आपको बताया गया है कैसे सेवा करनी है कैसे नहीं करनी, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी फिर भी अगर आप आज्ञा को तोड़ेंगे तो आप उस तरह से तो नहीं मरोगे जिस तरह वो आप पीहू और नादाब मरे, लेकिन आप आत्मिक रूप में मर जाओगे। आपकी अंदर की आंखें बंद हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है क्या नहीं करना। हालेलुया। आपको भी शैतान इस्तेमाल करेगा, शैतान इस्तेमाल करेगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप वो काम तो गया कि पहले जो गलती करता था प्रभु हाथों हाथ उसका कर देता था काम। हालेलुया। आपको मालूम है जब दाऊद एक बार वाचा के संदूक को लेकर दाऊदपुर में जा रहा था तो वचन के अंदर लिखा हुआ है उस संदूक को उठाने का एक तरीका था। एक प्रभु ने आज्ञा दे रखी थी कि इस संदूक को कैसे उठाना है। क्लिप बनाओ। हालेलुया। इस संदूक का तरीका यह था
जो वाचा का संदूक था, बाइबल कहती है उस वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। जो मूसा को परमेश्वर ने दिया था वो वचन था, वो तख्तियां थी, हारून की छड़ी थी और सब चीजें थी। और उसको उठाने का तरीका ये था कि उसको याजक लोग ही उठाएंगे, मतलब जो परमेश्वर की हजूरी में पवित्र होंगे। बाइबल में तो साफ लिखा है जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों से कुछ समय के लिए बचा के रखा होगा वही उस संदूक को उठाएंगे। और बाइबल यहाँ पे कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की वाणी कहती है कि उसको उठाएंगे। और उसको उठाने का तरीका ये है, इधर संदूक है, संदूक के कुंडे होते हैं ऐसे, और कुंडों में एक सोने के डंडे डाल के, मतलब सोने का डंडा होगा, उसके ऊपर सोने की पान होगी, वो डंडों से उठाएंगे। 2 याजक आगे लगेंगे, 2 याजक पीछे लगेंगे। ऐसे जब वो उठाएंगे, ऐसे चलेंगे। उसको तरीका यह था उठाने का, पर वहां पर एक आदमी आ गया, ज्यादा बुद्धिमान मेरे जैसा। हालेलुया। ज्यादा बुद्धिमान आ गया। उसने सोचा कोई बात नहीं, संदूक ही उठाना है। प्रभु ने बोला संदूक ही उठाना है, यहां से लेके दाऊदपुर में लेके जाना है। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि यहां से लेके सिरसा लेके जाना है, संदूक ही लेके जाना है। प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, एक नई गाड़ी बनाते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं, एक नई बैलगाड़ी बनाते हैं। नहीं बनाएंगे, नया बल्द, उस पे कोई नहीं होगा, वो पवित्र होगी, शुद्ध होगी, साफ होगी। हम उस गाड़ी में उस प्रभु के संदूक को रखेंगे, सुंदर चादर बिछाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और उस संदूक को आराम से लेके जाएंगे। पर उसको उठाने का तरीका क्या था, अलग था। बोलो हालेलुया। मैं जो कह रहा हूं उसको समझना आपने। परमेश्वर की आज्ञा में रहकर सेवा करना ही आपके लिए उन्नति का कारण बनता है और आपके घर से बीमारियों को निकलने का कारण बनता है। हालेलुया। जोर से बोलिए। अब बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर का वचन साफ कहता है यहां पर कि उन्होंने एक नई बैलगाड़ी बनाई। उस पे नई बैलगाड़ी बना के उस पे चादरें भी नहीं डाली होगी, उसके अच्छे से अच्छा प्रबंध भी किया होगा, लेकिन उन्होंने संदूक को ऊपर रखा। जब रख के लेके जा तो रहे हैं, संदूक तो लेके जा रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है आगे जैसे थोड़ी दूर गए बलदों ने ठोकर खाई और ठोकर खाने के द्वारा वो संदूक जो था वो नीचे गिरने लगा। तो पीछे एक ज्यादा जल्दी करने वाला, ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा चालाक आदमी, ज्यादा होशियार आदमी, उसने सोचा प्रभु का संदूक नीचे ना गिर जाए, उसने हाथ लगाया और बाइबल कहती है हाथ लगाते ही वो मर गया। हालेलुया। हाथ लगाते ही वो, क्यों, तरीका सही नहीं था। हालेलुया। आप सोचो, आप और मैं कितने तरीके तोड़ते हैं, आप और मैं कितनी आज्ञाओं को तोड़ते हैं और फिर परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर हमारे लिए काम कर, परमेश्वर हम तुझे मानते हैं। प्रभु कहता मानता रहो, शैतान भी मानता है कि यीशु मसीह प्रभु है। बोलो हालेलुया। कहता तू मानता है, बड़ी बात नहीं है, शैतान भी मानता है कि यीशु मसीह प्रभु है। अब वो मर गया, क्यों, क्योंकि उसको उठाने का तरीका अलग था। अगर उस तरीके से वो उसको उठाते, 4 याजक उसको कंधों के ऊपर लेके जाते, ना तो वो बल्द ठोकर खाता और ना ही वो पीछे ऊजा उसको गिरने से रोकता, हाथ लगाता और वो बच जाता। क्यों, उठाने का तरीका गलत हो गया। जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा में रहकर सेवा नहीं करोगे, हालेलुया, तब तक परमेश्वर आपको फ्रूटफुल नहीं करेगा, आशीषित नहीं करेगा, ब्लेसिंग नहीं देगा, रोग नहीं जाएंगे। क्यों, आज्ञा में रहकर सेवा करना ही। हालेलुया। जोर से बोलो।